जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हाँ, अभी हाल ही में यूएस और रसिया की मीटिंग हुई है। इसको लेकर, रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के द्वारा मीटिंग की गई और वहां यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया। पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग डीपली समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हेडलाइन देखते हैं, यूरोप एंड यूक्रेन कैंट बिलीव दिस। जी हाँ, इनके द्वारा यह विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि यूएस और रसिया फाइनली आपस में एक मीटिंग कर लिए और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हुआ क्यों था युद्ध? अमेरिका के प्रोत्साहन से जेलेंस्की के द्वारा रसिया पर अटैक किया गया था। आइए समझते हैं। आप यहां पर देखेंगे एक पूरा डेलीगेट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इस तरफ आपको सर्गेई लेवरोस मिलेंगे, जो इस समय क्या है, रसिया के विदेश मंत्री हैं। और यहां पर आपको दिखेंगे मार्को रूबियो, जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है यूएस में। इन दोनों की मीटिंग होती है कहां पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब ने इस मीटिंग को होस्ट किया, बोला ठीक है आओ तुम दोनों आपस में बात करो, मैं इसको होस्ट करूंगा। और यहां पर आपको कोई भी व्यक्ति यूरोपियन यूनियन का भी नहीं दिखेगा और ना ही यूक्रेन का दिखेगा। तो थोड़ा हम लोग वर्ल्ड मैप को देखते हैं। यहां आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के जो इस समय वर्तमान समय विदेश मंत्री, उनका नाम है मार्को रूबियो, और रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोस। इन दोनों की मीटिंग होती है कहां? सऊदी अरेबिया में। खाड़ी देश में सऊदी अरब है और यहां पर इनकी मीटिंग होती है। ये दोनों व्यक्ति यहां पर आकर मुलाकात करते हैं और बात करते हैं रसिया और यूक्रेन वार के बारे में। इंडिया का मैप थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्या? चलो कोई नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये निकल के आया कि जब मीटिंग यहां पर हुई किसके साथ? अमेरिका और रसिया के साथ सऊदी अरेबिया में। तो नो सीट फॉर यूक्रेन एज सऊदी होस्ट यूएस रसिया टॉक टू एंड वार। मतलब रसिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए मीटिंग हो रही है और यूक्रेन को ही वहां पर जगह नहीं दी गई। इससे पूरा यूरोपियन यूनियन व्यथित था। लेकिन सबसे ज्यादा ये व्यक्ति, जिसे आजकल लोग जोकर कह के पुकार रहे हैं, जिसने पूरे यूक्रेन का भविष्य गर्त में डाल दिया। कहा जाता है ना कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए, वो आपके ऊपर ही जाकर चीजें पड़ती हैं। रसिया के साथ इन्होंने युद्ध किया, इनका सब कुछ जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इकोनॉमी खत्म हो गई है और इन्हें सपोर्ट किया जो बाइडेन ने, अमेरिकी गवर्नमेंट ने। और आज जो बाइडेन सत्ता से हट गए, ट्रंप आए, ट्रंप बोले ये फालतू आदमी है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अब इन्हें पैसे भी नहीं दूंगा युद्ध करने के लिए, और जितना जल्दी हो सके रसिया के साथ युद्ध आप समाप्त कर दो। आप लायक नहीं हो कि रसिया से लड़ो, अपनी एनिमी देख कर लड़ा जाना चाहिए बराबर के लोगों से। वो ऐसा देश है जिसने हिटलर को भी पराजित कर दिया था। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रसिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रसिया की तारीफ कर रहे हैं और इनको बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो इनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जेलेंस्की की विजिट होने वाली थी सऊदी अरेबिया में, लेकिन जब इन्हें पता चला कि यूएस और रसिया की मीटिंग हो रही है तो इन्होंने अपने विजिट को पोस्टपोन कर दिया और कहा कि कम से कम यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और टर्की को तो वहां होना चाहिए था उस मीटिंग में। ये जो मीटिंग दिख रही है, इनका कहना था कहीं इन लोगों को भी जगह दे दिए होते, क्योंकि बात हमारे बारे में हो रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ था ना, तो अमेरिका के कहने पर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था, रसिया के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया था और उनका ट्रेड डेफिसिट चलने लगा था, क्योंकि वहां से प्राकृतिक गैस वगैरह आती थी, पेट्रोलियम वगैरह आया करता था। तो उस वजह से लोगों ने उनके साथ व्यापार भी बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ यूएस के कहने पे। और जैसे ही सऊदी अरब में मीटिंग शुरू होती है, उसी समय यूरोपियन यूनियन के जो लीडर थे, इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली कि आइए हम लोग आपस में भी मिलते हैं। यूरोपियन लीडर्स होल्ड इमरजेंसी टॉक अमिड फियर ट्रंप हैज अबेंडेड लॉन्ग टाइम अलाई। मतलब इनके द्वारा कहा गया कि जब रसिया और यूक्रेन युद्ध में से हम लोगों को आउट कर दिया गया है, तो हम आपस में एक मीटिंग करेंगे और किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। और इस यूरोपियन यूनियन के नेताओं की जो मीटिंग आपको यहाँ जो दिख रहे हैं ना, ये है कहाँ के? ओलाफ सोल्स। ये हैं जर्मनी के विदेश मंत्री हैं ये, और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिल रहे हैं। और कहां पर मुलाकात हो रही है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। देखिए, रसिया
और यूएस की जो मीटिंग हुई वो सऊदी अरेबिया में हुई, सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया। यूरोपियन यूनियन के लीडर की जो मीटिंग हुई वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुई, होस्ट किया फ्रांस ने। लेकिन इनकी मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। पोलैंड जैसी कंट्री ने भी विरोध कर दिया इस मीटिंग का कि फालतू बात कर रहे हो तुम लोग, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। कोई भी रिजल्ट इनका नहीं निकल पाया है। लेकिन अब थोड़ा बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो वोलोदिमीर जेलेंस्की आपको दिख रहे हैं, दुनिया इन्हें जोकर के नाम से जान रही है। होता क्या है, इन्होंने कहा कि अब हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें नाटो में शामिल नहीं होना है। एक काम करो, यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि अपनी आर्म्ड फोर्स बनाए यूरोप की, और उसमें सभी यूरोपियन कंट्री को शामिल किया जाए। और जब ये इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में इन्होंने ये चीज बोला तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री के लोग थे, बहुत कम लोगों ने उस पर ताली भी बजाई। इनको राउंड ऑफ अप्लॉज भी बहुत अच्छा नहीं मिला, इनको तालियां भी नहीं मिली। मतलब क्या कि फालतू बात कर रहा है आदमी, सनक गया है कि यूरोप अपनी आर्म फोर्स कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा नाटो की तरह। लेकिन इनकी डिमांड ऐसी हुई कि हम नाटो में ना जाके अपनी एक नाटो की तरह फोर्स बना लेते हैं। देखिए नाटो नाटो आप सुन रहे होंगे, नाटो सॉन्ग नहीं है जो नाटू नाटू, ये है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो रसिया अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, और इसमें 30 कंट्री आई थिंक शामिल हैं। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। और उसी में इनको शामिल करने के लिए पूरा रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ था। मैंने आपको इसके बारे में वीडियो दिया है, आप जाकर समझ लेंगे। नाटो का मतलब है कि अगर कोई कंट्री इसमें शामिल हो गई तो जितनी भी कंट्री इसके साथ हैं, अगर एक पर अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा, इसलिए यह कंट्री सुरक्षित रहती है। और इसमें अमेरिका भी रहता है। तो इनका भरोसा अब अमेरिका से पूरी तरीके से उठ गया है, और ये अपना सब कुछ खो चुके हैं अगर युद्ध समाप्त होता है। आप देखिए, ये यूक्रेन है, इसकी कैपिटल कीव है, यहां तक रशियन सेना पहुंच चुकी थी। लेकिन ये जो स्थान आपको दिख रहे हैं ना, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खरसन, क्रीमिया, इन सब पर किसका नियंत्रण हो चुका है? रसिया का नियंत्रण हो चुका है। इतने स्थान इनके जा चुके हैं, और इस क्षेत्र में भी अभी वार चल ही रही है, और कहीं ना कहीं रसिया इसे भी अपने कब्जे में ले लेगा। इस युद्ध में रसिया का कुछ भी नहीं गया है, जो गया है यूक्रेन का गया। और ट्रंप के द्वारा क्या कह दिया गया कि तुम्हारे देश में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने भी खान है, खदाने हैं, उसका 50% मेरे को दो शांति के लिए। मैं शांति तुम दोनों के बीच में करवा दूंगा, और साथ ही साथ $500 बिलियन पे बैक भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए जो बाइडेन के द्वारा सपोर्ट किया गया था, और वह यूएस का पैसा तुम्हारे पास गया हुआ था, वो मेरे को वापस चाहिए $500 बिलियन। तो जेलेंस्की के द्वारा इस डील को तो खत्म कर दिया। ये बोले नहीं, मैं आपको 50% नहीं देने वाला हूं। लेकिन देखिए, युद्ध हुआ किसके कहने पर? यूएस के। मेरे को सोच के कभी कभी बुरा लगता है कि यूएस के कहने पर कौन? जेलेंस्की युद्ध में कूदे, रसिया जैसी कंट्री के साथ भिड़ गए, और यूएस में से सत्ता चली गई किसकी? जो बाइडेन की। सत्ता जाते ही आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही बोले ऐसा है, जितना पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन को बंद करो इसे, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन के कैंपेन में ही कह दिया था यूएसए फर्स्ट की नीति रखेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रखेंगे, तो हम फालतू पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं, यूक्रेन को दिया जाने वाला पैसा खत्म करो। और साथ ही साथ ये फालतू आदमी है कौन? जेलेंस्की। इसको बोलो कि युद्ध खत्म करे, इसके बस का नहीं, अपना दुश्मन भी ये नहीं चुन पाता है। रसिया जैसी कंट्री के साथ युद्ध करने बैठ गया, भाई साहब इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको पैसा वैसा देना बंद करो और बोलो युद्ध खत्म करे। इस तरीके से एक्शन में आ गए डोनाल्ड ट्रंप। वो बोले कि जितना पैसा बाइडेन ने दिया था ना, उसमें से हमको $500 बिलियन पे बैक भी चाहिए, वापस चाहिए हमको, ये डील करनी पड़ेगी इसे। तो देखिए, ये चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि किसी के कहने पे आप युद्ध में कूद गए, घर का मालिक बदल गया, वो बोला अब हम आपकी मदद ही नहीं करेंगे, तो आपका सब चला गया। देखिए, रसिया का कुछ नहीं गया, मैं बार बार कुछ सैनिक खत्म हुए हैं, तो युद्ध में ऐसा होता है। यूक्रेन की धन भी गया, और साथ ही साथ पैसा भी जाएगा, जमीन भी गई। पैसा ये यूएसए कहीं ना कहीं से इनसे ले ही लेगा किसी तरीके से, साथ ही साथ इतनी सारी इनकी लैंड भी चली गई, भूमि भी चली गई। और अमेरिका ने बाइडेन की सत्ता में जब यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ रसिया का, तो रसिया पर इन्होंने लगा दिया था सैंक्शन। लेकिन वर्तमान समय में यदि मैं बोलूं तो यूएस सेक्रेटरी जो हैं मार्को रूबियो, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए, अगर यूक्रेन के साथ होने वाली बात पर पीस की स्थापना हो जाती है, शांति स्थापित हो जाती है, तो हम लोग रसिया पर से धीरे धीरे करके सैंक्शन भी हटा देंगे। मतलब पूरे तरीके से रसिया को सपोर्ट करने पे आ गया है कौन? यूएसए। तो इस तरीके से यह न्यूज थी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।
यूक्रेन रसिया वार को खत्म करने के लिए सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई। अमेरिका और रसिया के बीच में यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया और इससे बौखलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कह दिया कि हम उसको छोड़ते हैं, रसिया पर भरोसा यूएस पे भरोसा नहीं करेंगे। अब एक काम करिए, यूरोपियन यूनियन की एक सेना बनाइए नाटो की तरह। सारे लोगों ने उनका मखौल बनाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक था न्यूज में बना रहेगा। क्या रसिया यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। बाकी वीडियो को शेयर भी किया करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे सेशन चलाए जा रहे हैं मेरे द्वारा यूट्यूब पे, आप इन्हें भी देख सकते हैं। उम्मीद है पसंद भी आ रहे होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।